CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 32 पहला प्रश्न एक हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? एक सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। 2 मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। 3 मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थीं। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में यह पाया गया कि विभिन्न आकारों की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, न कि सभी निर्माणों में एक ही आकार की ईंटें। इसके अलावा हड़प्पा के घर आम तौर पर एक मंजिला नहीं होते थे, कई घरों में 2 मंजिलें भी पाई गईं। मुख्य सड़कों की औसत चौड़ाई लगभग 10 मीटर से ज्यादा थी, न कि 10 मीटर। अगला प्रश्न 2 वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? ए उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। बी उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थीं। सी उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। डी उन्होंने 527 ईपू में पटना के नजदीक पावापुरी में देहत्याग किया। इस प्रश्न का उत्तर है सी। वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईपू के आसपास हुआ था और वे 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थीं और उन्होंने 527 ईपू में पावापुरी में देहत्याग किया। हालांकि उनका जीवन विवाह से संबंधित था, क्योंकि वे राजकुमारी यशोदा से विवाह करने के बाद एक परिवार के सदस्य बने थे। अगला प्रश्न 3 निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है? ए पंचसिद्धांतिका, बी बृहत् संहिता, सी बृहत् जातक, डी अमरकोश। इस प्रश्न का उत्तर है डी। वराहमिहिर की प्रमुख रचनाओं में पंचसिद्धांतिका, बृहत् संहिता और बृहत् जातक शामिल हैं। इन रचनाओं में खगोलशास्त्र, गणित, ज्योतिष और अन्य विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। हालांकि अमरकोश संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य अमर सिंह द्वारा रचित शब्दकोश है और यह वराहमिहिर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न 4 राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? 1 वे नागभट्ट के पुत्र थे। 2 उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। 3 अरब यात्री अलमसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया। ए 1 और 2, बी केवल 1, सी 2 और 3, डी केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। राजा मिहिर भोज वास्तव में नागभट्ट के पुत्र नहीं थे। वे गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख सम्राट थे और उनका साम्राज्य कन्नौज था, जो कि सही जानकारी है। अरब यात्री अलमसूदी ने राजा मिहिर भोज को राजा बौरा के नाम से संबोधित किया था, यह भी सत्य है। लेकिन मिहिर भोज का जन्म नागभट्ट के पुत्र के रूप में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न 5 वास्को डा गामा के संबंध में कौन सा से कथन सही है? 1 वास्को डा गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालिकट का शासक जामोरिन सामुथिरी था। 2 प्रथम यात्रा में वास्को डा गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। 3 वास्को डा गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है डी। वास्को डा गामा की 1498 में भारत यात्रा के दौरान कालिकट, अब कोझिकोड, का शासक जामोरिन सामुथिरी था, जो सही जानकारी है। हालांकि वास्को डा गामा अपनी पहली यात्रा में 1 साल तक भारत में नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने काफी कम समय भारत में बिताया। वास्को डा गामा ने 1502 में पुनः भारत यात्रा की, न कि 1501 में। अगला प्रश्न 6 निम्न में से कौन सा से कथन सही नहीं है?
1. किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता था। 2. निजामुल मुल्क ने शकरखेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था। 3. जुल्फिकार खान ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से नवाजा। ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी. किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से जाना जाता था। यह सही नहीं है। किलिच खान और मुबारिज खान अलग अलग व्यक्ति थे। मुबारिज खान को निजामुल मुल्क ने शकरखेड़ा युद्ध में हराया था। यह सही है। वहीं जुल्फिकार खान ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न 7. सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? 1. इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। 2. इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। 3. इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया। ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. केवल 2, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. सन 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने नहीं, बल्कि लाला लाजपत राय ने की थी। दूसरे कथन में यह सही है कि इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध में भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। तीसरे कथन में पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, न कि 1927 में। अगला प्रश्न 8. प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? 1. इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। 2. LED बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है। 3. सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। ए. 1, 2 और 3, बी. 1 और 2, सी. 1 और 3, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी. प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के कण आयनीकृत होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ने परमाणुओं से अलग होकर आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का रूप ले लिया होता है। यह सही है। सूर्य का प्रकाश और अन्य सितारे भी प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण हैं, क्योंकि वे उच्च तापमान पर गैसों का आयनीकरण करते हैं। हालांकि LED बल्ब की रोशनी प्लाज्मा से संबंधित नहीं है, बल्कि यह ठोस राज्य पर आधारित है। अगला प्रश्न 9. निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। 2. स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। 3. वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी. सभी दिए गए कथन सही हैं। पहले कथन में बताया गया है कि पत्तियों के एपिडर्मिस में जो छोटे छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं गार्ड सेल्स वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान जैसे CO और O में सहायक होती हैं। तीसरा कथन भी सही है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा होती है, जो पानी वाष्प के रूप में छोड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न 10. निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाएं। ए. इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, मीथेन। बी. क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, मीथेन। सी. एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मीथेन, इथेनॉल। डी. एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन। इस प्रश्न का उत्तर है डी. गलनांक के संदर्भ में एसिटिक एसिड का गलनांक सबसे उच्च होता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन बॉन्डिंग
करता है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म आता है, जिसका गलनांक एसिटिक एसिड से कम होता है, लेकिन यह भी हाइड्रोजन बंधन के कारण अपेक्षाकृत उच्च होता है। इथेनॉल का गलनांक क्लोरोफॉर्म से कम होता है, लेकिन मीथेन का गलनांक सबसे कम होता है, क्योंकि यह एक गैर ध्रुवीय अणु है और इसमें कोई हाइड्रोजन बंधन नहीं होते।